नमस्ते फ्रेंड्स, संस्कृत सुधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे गुरु स्तुति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ब्रह्मानंदम, जो सदैव दिव्य आनंद में स्थित रहता है। परम सुखदम, जो दूसरों को भी सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है। केवलम ज्ञानमूर्तिम, जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप है। द्वंद्वातीतम, जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। गगन सदृशम, जिसका हृदय आकाश की तरह विशाल और निर्मल होता है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, जो हमें यह समझाता है कि परमात्मा का प्रकाश हम सभी के भीतर है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, बादल केवल कुछ समय के लिए उसे ढक लेते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती है, लेकिन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि भीतर का प्रकाश हमेशा बना रहता है। यही एक सच्चे गुरु की शिक्षा है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। एकम, एक ही परम सत्य सबके भीतर है। नित्यम, वह सत्य हमेशा रहता है, कभी बदलता नहीं। विमलम, मतलब गुरु का मन पूरी तरह निर्मल और पवित्र होता है। अचलम, मतलब गुरु हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। सर्वाधि साक्षी भूतम, मतलब गुरु सब कुछ समझते हैं और साक्षी भाव से देखते हैं। भावातीतम, वे क्रोध, अहंकार और द्वेष जैसे भावों से ऊपर उठ चुके होते हैं। त्रिगुण रहितम, गुरु प्रकृति के तीनों गुणों से परे होकर परम शांति में स्थिर रहते हैं। सोचिए, एक विशाल पर्वत को आंधी आए, बारिश हो या तेज हवा चले, फिर भी पर्वत अपनी जगह अटल रहता है। उसी प्रकार एक सच्चे गुरु का मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, और वे हमें भी जीवन में ऐसा ही धैर्य और संतुलन सिखाते हैं। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यम, गुरु शुद्ध चेतना और दिव्य आनंद के स्वरूप है। शाश्वतम, वे सनातन सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कभी बदलता नहीं। शांतम, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। व्योमातीतम, गुरु का ज्ञान आकाश की तरह असीम और सीमाओं से परे होता है। निरंजनम, गुरु का मन पूरी तरह निर्मल और पवित्र होता है। नाद बिंदु कलातीतम, गुरु सभी बाहरी अनुभवों से ऊपर उठकर परम सत्य में स्थिर रहते हैं। एक गहरे समुद्र की कल्पना कीजिए। ऊपर बड़ी बड़ी लहरें उठती है, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है। उसी प्रकार एक सच्चे गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए,
हमें भीतर से शांत और स्थिर रहना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही गुरु हमारे जीवन में ज्ञान, संस्कार और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। गुरु विष्णु है। जैसे भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, वैसे ही गुरु हमें सही मार्ग दिखाकर हमारी रक्षा करते हैं। गुरु महेश्वर है। जैसे भगवान शिव बुराई का नाश करते हैं, वैसे ही गुरु हमारे अज्ञान, भय और बुरी आदतों को दूर करते हैं। गुरु ही परम सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें अपने भीतर छिपी अच्छाई और दिव्यता का अनुभव कराते हैं। इसलिए हम ऐसे महान गुरु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। एक माली छोटे से पौधे की देखभाल करता है। वह उसे पानी देता है, धूप मिलती है, समय समय पर उसकी छटाई करता है। धीरे धीरे वही छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार गुरु भी हमारे जीवन को ज्ञान, अनुशासन और अच्छे संस्कारों से सींचते हैं, ताकि हम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सके। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, गुरु का जीवन और उनके गुण हमारे ध्यान का आधार है। हमें उनके जैसे विनम्र, धैर्यवान और ज्ञानवान बनने का प्रयास करना चाहिए। पूजा मूलम गुरोः पदम, गुरु के चरण उनके बताए हुए सत्य और धर्म के मार्ग का प्रतीक है। उस मार्ग पर चलना ही सच्ची पूजा है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का प्रत्येक वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शक मंत्र बन जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा और मार्गदर्शन हमें अज्ञान से बाहर निकालकर सही जीवन जीना सिखाते हैं। मान लीजिए आप एक नई जगह जा रहे हैं। यदि आपके पास सही रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक हो, जीपीएस, तो आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनकी शिक्षा हमें सही निर्णय लेने के लिए और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारम मतलब यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक अखंड परिवार की तरह है। व्याप्तम येन चराचरम मतलब ईश्वर की शक्ति हर जीवन और हर वस्तु में विद्यमान है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पर्वत और नदियों में भी। तत्पदम दर्शितम येन, गुरु हमें यह महान सत्य समझाते हैं कि सब में एक ही परमात्मा का वास है। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे महान गुरु को हमारा प्रणाम। एक पेड़ की कल्पना कीजिए। उसकी कई शाखाएं होती है, हजारों पत्ते होते हैं, फूल और फल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सब की जड़ एक ही होती है। उसी प्रकार हम सभी अलग दिखते हैं, लेकिन
हमारी आत्मा का स्रोत एक ही है। यही सच्ची शिक्षा गुरु हमें देते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान के अंधकार के कारण मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता। ज्ञानांजन शलाकया मतलब गुरु ज्ञान रूपी अंजन लगाकर हमारी समझ को स्पष्ट करते हैं। चक्षुरुन्मीलितम येन मतलब गुरु हमारी केवल आंखें ही नहीं बल्कि ज्ञान की आंखें खोलते हैं। मान लीजिए परीक्षा से पहले एक विद्यार्थी सोचता है, मैं यह परीक्षा कभी पास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका शिक्षक उसे सही मार्गदर्शन देता है, पढ़ने की सही विधि सिखाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। कुछ महीनों बाद वही विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करता है। क्या उसकी बुद्धि अचानक बदल गई? नहीं, बदली तो केवल उसकी सोच और समझ। यही कार्य एक गुरु करते हैं। ये थे गुरु स्तुति के कुछ चुनिंदा श्लोक। अगर आपको पूरा गुरु स्तोत्र सीखना है तो कृपया वीडियो को कमेंट कीजिए। संस्कृत सुधा चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।